नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फोकस में अफेयर्स ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज। तो दोस्तों अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भारी केसेस पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं और केसेस की इतनी भरमार हो चुकी है कि पूछिए मत। और उनकी सुनवाई टाइम पर नहीं हो रही है, तारीख पर तारीख हो रही है, तारीख पर तारीख हो रही है। तो इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा और कहा जा सकता है कि एक रेयर कदम उठाया है, स्टेप लिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का जो अध्यक्षता करते हुए चीफ जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत जी ने क्या किया है कि 5 रिटायर्ड जजों को एड हॉक पर नियुक्त किया है। कहां पर नियुक्त किया है? तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया है। तो क्या है मामला, इस पर बात करते हैं। क्या है आर्टिकल 224 ए? चलिए इस पर बात करते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने क्लियर किया है कि 5 जो एक्स जजेस हैं उनको एड हॉक रोल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो ये किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल के तहत ऐसा किया गया? तो ऐसा किया गया है आर्टिकल 224 ए। इस आर्टिकल को ऐसे एक डॉर्मेट या कहा जा सकता है कि एक ऐसा आर्टिकल जो डिफंक्ट पड़ा था लंबे समय से, इसका यूज रेयरली ही हुआ है और बहुत कम मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि एड हॉक पर जजेस की नियुक्ति की गई है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन इसका यूज नहीं ही किया जाता रहा है। तो जो आर्टिकल आर्टिकल 224 ए है, इसे एक सोता हुआ प्रावधान कह सकते हैं या डोरमेंट प्रोविजन कह सकते हैं, जो लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। इसका कोई मुश्किल ही कोई भी इसका यूज करता था। तो ये है संविधान का जो आर्टिकल है 224 ए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पावर देता है। इसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पावर देता है कि वो राष्ट्रपति से प्रीरियर कंसंट करके, राष्ट्रपति से पहले सहमति लेकर लेकर के किसी रिटायर्ड जज को वापस बुला सके, ताकि वो फिर से जज के रूप में काम कर सके और जो पेंडिंग केसेस हैं उन केसेस की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो सके। इसमें आप देखेंगे कि जो पेंडिंग मामले बचे हुए हैं, जो बैकलॉग में केसेस बचे हुए हैं, उनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सकेगी और सही टाइम पर जस्टिस दिया जा सकेगा लोगों को। तो इनमें अगर देखा जाए तो जो ये एड हॉक जज होंगे, इनके पास सेम वही जुरिस्डिक्शन, वही पावर, वही प्रिविलेजेस इनको मिलेगा जो एक परमानेंट जज को मिल रहा था। वही अलाउंसेस वगैरह इनको मिलेंगे। ठीक है, बस किस चीज को छोड़कर, पेंशन को छोड़कर बाकी सब जो सैलरी वगैरह है वो सब कुछ इनको इसी प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एनकरेज किया था कि हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 224 ए का यूज करना चाहिए और अपने बैकलॉग केसेस को खत्म करने के लिए एड हॉक पर रिटायर्ड जजेस को वापस बुलाना चाहिए। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर काम किया है। अगर आजादी के बाद से अब तक आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल आप उंगलियों पर गिना हुआ मान सकते हैं कि जो एक आर्टिकल 224 ए है, आर्टिकल 224 ए है, इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है और इसे हमेशा काम चलाओ व्यवस्था के रूप में माना गया है। गवर्नमेंट और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो जुडिशरी है, इसको यूज करने की इतनी इच्छा जाहिर इसने कभी नहीं की है, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये संविधान सभा के कुछ विशेषज्ञों का मानना था या कि रिटायर्ड जजों को वापस बुलाना पद की गरिमा के खिलाफ है। तो जब तक मामला बहुत ज्यादा गंभीर ना हो जाए, तो इसी वजह से अभी वर्तमान में भी गवर्नमेंट और जुडिशरी जो है इस चीज को फॉलो करते हैं और एड हॉक पर जजेस को बुलाना गरिमा के अगेंस्ट मानते हैं। लेकिन परिस्थिति अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है। बदल ये गई है कि बहुत ज्यादा केसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमें पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं, है ना। 10-20 साल हो जा रहे हैं, केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो जेल में ही बंद रह रहे हैं, यानी कि अभी तक ऐसे प्रिजनर, ऐसे कैदी जिनका
अभी तक जो उन्होंने जिस मुकदमे में हैं वो, या जो आरोप उन पर लगा है वो आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ है, उसके लिए उनको सजा भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो जेल में बंद हैं। ट्रायल पर वो आते हैं, फिर वापस जेल में चले जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि कोई कोई एक कैदी है, वो लंबे समय तक उसने अगर वो क्राइम नहीं किया है, फिर भी वो 10 साल तक जेल में रह लेता है। क्यों? और 10 साल बाद उसे कोर्ट कहती है कि भाई इसने ये क्राइम नहीं किया। कोर्ट उसको रिहा कर देती है, छोड़ देती है, बाइज्जत बरी कर देती है। तो बाद में ये पता चलता है यार ये 10 साल तो उसके ऐसी जेल में बर्बाद हो गए बिना मतलब के, उसने सजा काट ली। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि तारीख पर तारीख मिलती जाती है। जो सनी पाजी का डायलॉग है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वही मिलती चली जाती है। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में एड हॉक जजेस की नियुक्ति करना जरूरी हो गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है कि 3 बार मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो जैसे 1972 की अगर हम बात करें तो 1972 में जो एमपी हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, इसके जस्टिस सूरज भान को नियुक्त किया गया था एड हॉक पर, क्योंकि उस समय चुनाव रिलेटेड कुछ पटिशंस थी जिसको लेकर उनको सुनवाई करना था। इसके बाद 1982 में मद्रास हाई कोर्ट में भी ऐसा किया गया कि मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस पी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया एड हॉक पर। और इसी तरीके से 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही हम देखते हैं कि जस्टिस ओ पी श्रीवास्तव को अयोध्या वाला जो केस था, ठीक है, अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए ऐसा किया गया था, उनको एडहॉक पर नियुक्ति की गई थी। ठीक है, जस्टिस ओ पी श्रीवास्तव को 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। तो उसी चीज को लेते हुए हमें ये आज भी दिखाई देता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की बात करें तो इसमें आर्टिकल 127 में बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट जजेस को जो क्वालिफाई हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए, अपॉइंट होने के लिए, उनको वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ एड हॉक जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। या अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिटिंग, आर्टिकल 128 भी ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बात करता है कि अगर सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या करे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस जो कि या क्वालिफाइड रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, उनको सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज नियुक्त किया जा सकता है ताकि पेंडिंग केसेस को खत्म किया जा सके। तो अगर आप अभी देखेंगे तो आर्टिकल 127, आर्टिकल 128 इनको ध्यान रखना है, और आर्टिकल 224A इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एड हॉक को लेकर और केसेस जो पेंडिंग है, ये कोई नया मामला नहीं है। भारत में बहुत लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि खास तौर पे ये उनके साथ नाइंसाफी होती है जो ट्रायल बेस्ड कैदी होते हैं, क्योंकि उनको सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और वो बेगुनाह होते हुए भी जेल में बहुत लंबा समय अपने जीवन का काट चुके होते हैं। रिसेंट में ही आप अभी एक केस भी सुनोगे, तो एक पर्सन लगभग 48 ईयर्स जेल में वो बिता लिया। 48 ईयर्स के बाद आप देखेंगे कि यूपी का ये केस है, उसके बाद उसको वो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये सिद्ध होता है कि उसने क्राइम किया ही नहीं था। तो आप सोचो कि जब उसकी अब 48 ईयर, अभी उसका एज कितना हो गया था, अभी 68 ईयर्स का वो पर्सन हो गया था, उसका लाइफ का 48 ईयर, यानी कि समझ लो कि लाइफ प्रिजमेंट उसको ट्रायल बेस पर ही मिल गया। तो ये ऐसी जो चीजें होती हैं उन चीजों से मुक्ति पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हम कहते हैं जुडिशरी का ये आउट ऑफ बॉक्स एक तरीके से काम रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुकदमों की संख्या जो है अभी क्या हमें देखने को मिलती है कि वो लाखों में हो गई है, और इतने लाखों में हो गई है कि उनकी सुनवाई टाइम पर नहीं हो पा रही है। तो मुकदमों का एक तरीके से विस्फोट हो गया है। जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होता है या जनसंख्या विस्फोट होता है, उसी तरीके से मुकदमों का विस्फोट हो गया है। पहले एडहॉक के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये नियम था कि एडहॉक पर जज तभी आएंगे जब कोर्ट में जजेस का 20% जो
पोस्ट है, पद है, वो खाली हो, ठीक है, तभी किया जा सकता है। लेकिन जनवरी 2026 में जो नए आदेश आए उसमें इस कंडीशन को हटा दिया गया है और इसी वजह से अभी आप देखेंगे कि पांच जो जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, उनको वापस बुलाया गया है एडहॉक पर और ये 5 साल से पुराने जो क्रिमिनल अपील्स हैं उनका निपटारा करेंगे। यानी कि जो 5 साल से ऐसे ही ट्रायल पर चल रहे हैं केसेस हैं उनको जल्द से जल्द खत्म करेंगे या उससे पुराने जो केसेस हैं उन पर वो काम करेंगे। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आप कहेंगे ये जुडिशरी का काम है, जो कि एक सराहनीय काम माना जा रहा है। और आर्टिकल 224A जो कि एक ओनली आर्टिकल के रूप में था, इसको अब कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। तो थैंक यू एवरीवन आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें मैं और क्या सुधार कर सकता हूं। आपका सुझाव भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, जय हिंद।